welcome to my channel Trial and Error, and today I'm going to show you some of my silver jewelry pieces जो मैंने कुछ जीवा से परचेस किए हैं और कुछ पीसेस मैंने लोकल स्टोर से भी परचेस किए हैं। तो आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, लाइक कौन से पीसेस अच्छे हैं, कौन से पीसेस मुझे प्राइस वाइज अच्छे लगे, कौन से पीसेस क्वालिटी वाइज अच्छे थे, ड्यूरेबल थे। सारी चीज़ें हम एक बार आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जीवा ऐप से परचेस किए हुए पीसेस दिखाती हूँ। तो द वेरी फर्स्ट वन एंड द क्लोज टू माई हार्ट इज़ दिस पिकॉक पेंडेंट। ये मुझे मिला था चेन के साथ ही, ये चेन के साथ ही आता है। लेट मी शो यू। इसका शाइन और फिनिशिंग काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और अगर इसकी बात करें पेंडेंट की, तो पेंडेंट जो है वो रोज़ गोल्ड में है और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मैट सिल्वर फिनिशिंग है, विच इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसकी चेन अगर आप देखें तो सिल्वर में है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी प्रीटी एंड क्यूट है। इसको किसी भी कैजुअल वेयर में अच्छे से हम कैरी कर सकते हैं। मैंने जब परचेस किया था तब रफली 1600-1700 का था ये। आई डोंट नो द करंट प्राइस सिनारियो, पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर से आपको दे दूँगी ताकि आप परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें इसके साथ ईयरिंग्स भी थे, मैंने ईयरिंग्स परचेस नहीं किए हैं। ये दूसरा है जो मैंने परचेस किया था रोज़ गोल्ड में। ये भी क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे रोज़ गोल्ड मैं कम प्रेफर करती हूँ, पर लेकिन मुझे ये वाले डिज़ाइन में ये रोज़ गोल्ड पीस काफ़ी अच्छा लगा। मैंने शायद ये 2 साल पहले परचेस किया होगा, लेकिन अगर मैं इसकी शाइन की बात करूँ तो इसकी शाइन अभी भी वैसी ही है। इसकी शाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इसका पॉलिशिंग भी वैसा का वैसा है, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं। और सेम टाइप की ईयरिंग्स भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से अगेन दिस विल बी गुड फॉर योर फॉर्मल वेयर, या फिर इसको आप कैरी कर सकते हो कैजुअल वेयर के साथ भी। एकदम डेलिकेट पीस है। और तीसरा मैंने जो परचेस किया था सेम जीवा में से ही, वो था ये डायमंड, सिल्वर कलर के डायमंड में ये नेक पीस है। बेसिकली ये पेंडेंट चेन और ईयरिंग का सेट है सिल्वर कलर में। इसका भी शाइन अमेजिंग है, इसका जो पॉलिशिंग है वो अमेजिंग है। अगेन ये भी मैंने 2.5-3 साल पहले परचेस किया था। ये अभी भी अवेलेबल है जीवा की साइट पे, तो आप परचेस कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा आपको सॉलिटेयर वाला वाइब देता है ये। एंड या द फैक्ट इज़ कि आपको सॉलिटेयर जितना इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं पड़ेगा। सो यही खासियत होती है सेमी प्रेशियस ज्वेलरी की, लाइक यू डोंट हैव टू स्पेंड मच एंड येट यू गेट गुड क्वालिटी, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग। तो जीवा के कुछ पीसेस थे जो मैंने आपको बताया। अब एक फिंगर रिंग भी है जीवा की, ये 2 साल पहले परचेस की थी, 2 साल से भी कम हुआ है। आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इफ यू कैन सी दिस प्रॉपरली। तो इसमें ना एक इसका स्टोन निकल गया है। हालांकि इससे पहले कोई भी ज्वेलरी में ऐसा नहीं हुआ था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वैसे मैं ज्वेलरी के लिए काफ़ी केयरफुल रहती हूँ, बट आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, आई डोंट नो। ऊपर से इस टाइप का स्टोन भी एडिशनल मिलना मुश्किल है, तो थोड़ा सा ये इश्यू है। अदरवाइज जीवा ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, इसकी डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ माई सिल्वर ज्वेलरी पीसेस जो मैंने लोकल स्टोर से परचेस किए थे। ये एक ब्रेसलेट है, ये भी ब्रेसलेट है, 2 रिंग्स हैं और ये एक नेक पीस है। शुरुआत हम ब्रेसलेट से ही करते हैं। तो एज यू कैन सी, ये वाला जो ब्रेसलेट है मुझे मतलब पहली नज़र में देखते ही इतना पसंद आ गया था कि मुझे लेना ही लेना था। और शायद ये 2-3 साल पुराना है, लेकिन इसकी जो शाइन है, इसके डायमंड की शाइन की बात करूँ या फिर ये मेटल की बात करूँ,
वैसा का वैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। और स्पेशल बात ये है कि ये एडजस्टेबल है, तो लाइक ये वाले इसको आपको सिर्फ पुल करना है ताकि ये आपके रिस्ट को एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरी रिस्ट के हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो जाता है ब्रेसलेट्स मिलना या बैंगल्स मिलना, क्योंकि थोड़ी सी छोटी है। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ एडजस्टेबल ऑप्शन मिलता है तो दैट इज़ वेरी नाइस। दूसरा, ये एक ब्रेसलेट है जो मैंने अगेन शायद 2 साल पहले परचेस किया था। इसका भी शाइन वैसा ही है और ये भी उसी तरीके से एडजस्टेबल स्ट्रिंग वाले में है। तो अगेन इसको कैरी करना काफ़ी इजी है, इसको पैर अप करना किसी के साथ भी इजी है। लाइक आप एक सिल्वर वॉच इसके साथ पैर अप कर सकते हो। तो जो स्टैक करने का स्टाइल है वो भी आपका फुलफ़िल हो जाएगा, वो भी पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा, और ये एज अ ब्रेसलेट भी सेपरेटली आप कैरी कर सकते हैं। ये कुछ रिंग्स हैं जो मैंने परचेस की थी अगेन लोकल स्टोर से। ये काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल से ये रिंग 6-7 साल पुरानी है, लेकिन एज यू कैन सी इसका शाइन मेटल और डायमंड दोनों का वैसा ही है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। वन मोर रिंग आई बॉट फ्रॉम द लोकल स्टोर ओनली। तो इसमें ना मुझे ग्रीन कलर के डायमंड से ये इसका अट्रैक्शन हुआ था। लाइक आई थॉट कि मेरे पास ऐसा कुछ सिल्वर में होना चाहिए तो इट विल लुक वेरी नाइस। तो मैंने ये सिल्वर में ही अगेन परचेस किया था। ये भी लोकल स्टोर का ही परचेस है, फिर भी इसका शाइन वैसा का वैसा ही। ये पहले से ही थोड़ा ब्लैकिश टोन में था। और द लास्ट वन इज़ दिस इज़ अमेजिंग ज्वेलरी पीस। ये मुझे इतना पसंद है कि लाइक ओकेशनली मैं इसको ज़्यादातर मेरी प्रायोरिटी इसको ही कैरी करने में रहती है। तो ये भी एक ऐसा नेक पीस है जो एडजस्टेबल है। अगेन अगर आपको इसको लॉन्ग में कैरी करना है तो आप लॉन्ग रख सकते हैं, इसका स्ट्रिंग इतना लंबा है। और अगर आपको इसको एज ए चोकर पहनना है तो भी आप इसके स्ट्रिंग से पुल करके पहन सकते हो। तो ये यहाँ तक फिट हो जाता है। इसके ईयरिंग्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, इसका डिज़ाइन लॉन्ग में है, पर इतने भी लॉन्ग नहीं है कि यू विल फील अनकम्फर्टेबल। दोनों की बात करूँ तो दोनों के वेट कंपैरेटिवली इतने हैवी नहीं है, मतलब आप पूरा दिन पहन सकते हैं उस तरीके का है। प्राइस की बात करूँ तो मैंने जीवा के ऐप में इस तरीके के नेक पीसेस की प्राइस देखी है। इट्स रफली स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 7-8,000 और मेरे ख्याल से 15,000 तक जा रहा है। ये मुझे कुछ 2-3 साल पहले पड़ा था रफली 4,500 या 5,000 के अंदर। तो प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ तो जीवा के ज्वेलरी के हिसाब से मुझे लोकल स्टोर की ज्वेलरी थोड़े सस्ते लगे। थोड़ा जीवा मुझे प्राइसी लगा, लेकिन क्वालिटी दोनों की इक्वल है। क्वालिटी वाइज दोनों में मुझे अच्छे ही पीसेस मिले हैं, एक्सेप्ट दैट वन रिंग। शायद इसमें मेरी भी गलती हो सकती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि ये कब निकल गया था इसीलिए। बट हाँ, ये है कि अगर इसमें कुछ रिपेयरिंग का ऑप्शन रहता तो अच्छा होता, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्टोन एनीवेयर कि मैं इसको रिपेयर करा सकूं। तो ये कुछ थे आज के मेरे ज्वेलरी पीसेस। सेमी प्रेशियस ज्वेलरी जो है वो ऐसे ज्वेलरी रहती है कि जहाँ पे आप गोल्ड नहीं परचेस कर रहे हो पर इमिटेशन भी नहीं परचेस कर रहे हो, तो वो इन बिटवीन वाली क्वालिटी आपको मिल जाती है। जो इमिटेशन में क्वालिटी नहीं है एंड वेस्ट ऑफ मनी है, गोल्ड शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो इन बिटवीन का अगर कुछ आप ऑप्शन फाइंड कर रहे हो तो दिस इज़ मच बेटर। तो दोनों का मैंने आपको रिव्यू दिया। नाउ इट्स completely up to you. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe. Thanks for your time.